नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो पहले पढ़ रहे थे प्रतिलोम मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है। आप कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे थे, ए इन्वर्स, तो वो हम अच्छे से सीख चुके थे, उसके एक दो एग्जाम्पल कर लिए थे हमने। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, यानी जिसका ए इन्वर्स मौजूद हो, तो उसके लिए एक शर्त पड़ी थी कि ए इन्वर्स मौजूद होने के लिए ए सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर ए सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 है तो वो इन्वर्सेबल मैट्रिक होती है। और ए सारणिक का मान हो गया, और ए सारणिक का मान अगर 0 होता है तो वो क्या होगी, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी, नॉन इन्वर्सेबल कह सकते हैं। और वहां से क्वेश्चन भी आया था कि कोई मैट्रिक्स अगर अव्युत्क्रमणीय है तो आपको के का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके थे। अब हम बात करते हैं जो इन्वर्स मैट्रिक है, ए इन्वर्स आप निकाल रहे हैं, उसके गुणधर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो आपको सीधे सीधे याद रखनी है। और कुछ उसके जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर ये पहला ही ऐसा चैनल है जो पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स करवा रहा है। पहले भी हम कर चुके हैं ऐसा, और अब भी हम कंटिन्यू आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो इन क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो विद्यार्थी हैं जो कोचिंगों में जो भारी फीस दे रहे हैं बेवजह की, वो उन पर भार न पड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रतिलोम मैट्रिक्स का गुणधर्म। प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप एक प्रकार से, ठीक है, बात करेंगे अपन। चलिए देखिए, सबसे पहले कि कोई भी आपके पास ए मैट्रिक्स है जो अन्य कोटि का मैट्रिक्स है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप पहली प्रॉपर्टी आपकी इस प्रकार होती है कि ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपने इसका ए इनवर्स निकाल लिया, और उनका जब आप गुणन कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो इक्वल होगा किसके, या आप कर्विने में भी होता है ये ए इनवर्स का ए के साथ कर दीजिए। अब देखो, ये इसका इन्वर्स है और ये ए है, तो हम देखिए कोई भी संख्या आप लेते हैं एक प्रकार से, मान लीजिए 2 है, उसका इन्वर्स कितना हो गया, 1 बटा 2, तो वापिस क्या आता है 1। अब मैट्रिक्स के अंदर वो क्या चीज होती है, वो होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव होता है, तत्समक मैट्रिक होती है, तो उसे आप किस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, IN द्वारा। तो ये प्रॉपर्टीज कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, सीधी सीधी प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कथन देकर आपको कि मैट्रिक्स के लिए ए इन्वर्स के लिए सत्य कथन है, तो वहां पर ये चीजें पूछी जाती हैं। क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो उसके अंदर 3 चीज सही होती है, एक चीज आपसे अलग पूछेगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। या फिर आपको वो पूछ लेगा उनके लिए कौन से सत्य हैं, ABCD चारों सत्य हैं, 3 सत्य दे देगा, BC सत्य है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या कहते हैं कि पूरा कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ही आप कर पाएंगे। तो इसलिए सारे कंसेप्ट, मैं बार बार कहता हूं कि सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए मैथ्स के अंदर। मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट्स टॉपिक है, इसके अंदर सारे कंसेप्ट अगर आपको याद हैं तो वो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा, अगर आप ए इनवर्स है आपके पास, ठीक है, और वैसे ये याद भी है आपको, ए इनवर्स का वापिस इनवर्स लेते हैं, तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि वो वापिस उस अवयव के बराबर ही आ जाता है, जो मैट्रिक्स है, ए आप मैट्रिक्स ले रहे हैं उसी के इक्वल आ जाता है। ए इनवर्स का आप होल इनवर्स ले रहे हैं तो वापिस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। नंबर 3 कि अगर आप ए बी है, इसका इनवर्स ले रहे हैं, ए बी का इनवर्स ले रहे हैं, तो वो इक्वल आएगा किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स के। ए बी यानी कोई मैट्रिक्स आपके पास, उसका पहले आपने गुणन किया, उसके बाद जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुई उसका आप इनवर्स ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। अलग अलग निकाल लो, उन दोनों का गुणा कर दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। नंबर 4 पर कि अगर आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं किसका, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ए इनवर्स, पहले आपने ए था आपके पास, उसका इनवर्स निकाला, फिर उसका आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं। इससे अच्छा क्या है कि आप वो इक्वल किसके होगा, कि आप एडजॉइंट ए निकाल लीजिए पहले और उसका इनवर्स निकाल लीजिए, वो दोनों क्या होंगे, बराबर। पहले तो ए इनवर्स निकाला आपने, फिर एडजॉइंट ले रहे हैं, इससे अच्छा कि पहले एडजॉइंट ए निकाल लीजिए और उसका इनवर्स ले लीजिए, तो दोनों वो चीज़ क्या होगी, आपकी इक्वल आएगी। एक नंबर 5 लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए इनवर्स का सारणिक,
वो किसके बराबर होगा कि 1/a सारणी के। वैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अब देखिए ये प्रॉपर्टी आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि ए बी इनवर्स बी इनवर्स, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आपको प्रूफ के रूप में आप कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते अपन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ करके देखते हैं कि ये सही आ रही है नहीं। जितना इन चीज़ों को प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये तो सरल है। ये थोड़ा सा आपके लिए अजीब हो सकता है कि आप इस इन्वर्स का सारणिक निकाल रहे हैं, फिर वो वापस 1/a सारणी के कैसे आ रहा है, तो वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो ये 400-500 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। थोड़ा सा आप दोबारा सुन लीजिएगा इनको, इंपॉर्टेंट है। और भी प्रॉपर्टीज हैं भाई, अभी एक इंपॉर्टेंट आएगी, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए क्वेश्चन अभी हम करते हैं कि आपको a बराबर दे दिया, ठीक है। a बराबर दिया है 1 3 4 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तब आपको ए इनवर्स का सारणिक आपको निकालना है, ठीक है। कि पहले ए इनवर्स निकालिए, और हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि ए इनवर्स का सारणिक किसके इक्वल होना चाहिए, 1/a सारणिक के। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ हम निकाल पाए। तो वो देखिए कैसे। हम पहले मैं ए सारणिक निकालता हूँ। पहले ए सारणिक देखिएगा कितना आ रहा है। देखिए ये 0, ये -12, तो यानी ए सारणिक का मान -12 आ रहा है। अब प्रॉपर्टी क्या थी, अपनी प्रॉपर्टी थी कि ए इनवर्स का सारणिक निकालेंगे तो वो बराबर 1/a सारणिक, यानी अब ए इनवर्स का मान 1/12 1/-12 आना चाहिए। तो ठीक है, पहले इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स कैसे निकलता है, ये देखिए मैं बार बार क्यों ये चीज़ें कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ें याद हो जाए। फॉर्मूले एक बार याद हो गए, माइंड में बैठ गए, तो फिर नहीं भूलेंगे कभी भी। एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, ठीक है। देखते हैं अभी। पहले ए सारणिक तो हमने निकाल लिया, और एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, 2/2 कोटि का। कैसे कि इन दोनों का तो स्थान बदल दो आपस में, इन दोनों के चिन्ह बदल दो। तो कैसे, एडजॉइंट ए, इन दोनों का स्थान हम परिवर्तित करते हैं। तो 0 को ऊपर, 1 को इधर, इनके चिन्ह -3 -4। अब देखिए ए इनवर्स निकालेंगे। ए सारणी का मान कितना है, -12। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा आपके पास -1/12 की गुणा करा दें ऐसे ना, 0 -3 -4, ठीक है। क्योंकि -12 है तो ये अपॉन में करना होता है। तो ए इनवर्स का मान आ गया आपके पास, ये 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/4, ये यहाँ पर आ गया 1/3, देखिए, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/12। ये आ गया आपके पास ए इनवर्स का मान। अब इसके सारणी का मान और निकाल कर देखना है। अगर वो बराबर आ जाता है, यानी ये ए सारणी का मान यहाँ पर माइनस से 1/12 आता है, तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए इनवर्स का सारणी हम निकालते हैं, अभी निकाल सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ए इनवर्स का सारणिक निकालते हैं तो क्या होगा, इन दोनों की गुणा माइनस ये, तो इन दोनों की गुणा 0, और माइनस का 1/4 1/3 की गुणा करेंगे तो 1/12। तो ए इनवर्स का मान कितना आ गया, माइनस का 1/12। और देखिए, और सीधा ए इनवर्स सारणी का मान इतना आया है, और ए सारणी का मान ये आया है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, ए इनवर्स बराबर 1/a सारणिक। यही तो रिजल्ट आया है, देख सकते हैं आप, 1/a करेंगे तो ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। और वैसे आप समझ भी सकते हैं, ऑटोमेटिक सीधी सी बात है। कोई चीज़ का आप इन्वर्स करते हैं, मान लीजिए x इन्वर्स है, तो आप उसे कैसा लिख सकते हैं, 1/x, तो इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। छह नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर आपको दे दे कि जो विकिरण मैट्रिक्स इस प्रकार दे दे कि विकिरण वाले अवयव आपको दे दे, और उसका आपको इन्वर्स पूछे, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे आपको दे दे ए डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ए बराबर दे दिया आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स है A1 A2
इस प्रकार A1 A2 और कहाँ तक A3 AN तक। ये डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकिरण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे जीरो हैं। तो उसका अगर इन्वर्स निकालेंगे कि इसका इन्वर्स ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, क्या कि जो ये अवयव है इनका इन्वर्स निकाल दो, जो अवयव है उनका इन्वर्स के रूप में लिख दो। एग्जांपल से समझ जाएंगे आप कि A इन्वर्स इसका निकाल दो, A2 इन्वर्स, ये तो देखिए अवयव है ना। और अवयव कैसे इन्वर्स निकाल सकते हैं आप, पता है क्या आपको? अवयव का इन्वर्स कैसे निकालते हैं अपन? अवयव का इन्वर्स देखिए, मान लीजिए कोई दो अवयव है, ये अवयव है तो इसका इन्वर्स कैसे होगा? 1/2। तो ये वही कहना चाहता है कि अवयव का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। अवयव को इन्वर्स के फॉर्म में लिख दीजिए तो वो आपका डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स आपको मिल जाएगा। समझे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है आपको और इसका इन्वर्स ज्ञात करना है तो इन अवयवों का इन्वर्स लिख दीजिए डायरेक्ट। जैसे क्वेश्चन देखिए कि A बराबर आपको दे रखा है, क्या क्वेश्चन है कि 1 0 0, ठीक है, और 0 3 0। इसको प्रूफ भी करेंगे लेकिन आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं 0 0 4। ये मैट्रिक्स आपकी, इसको हम प्रूफ भी कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका A इनवर्स, ये तो होगी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो A1 A2 ये अवयव आ गए ना आपके, इनको छोड़कर डायगोनल मैट्रिक्स है और इनको छोड़कर बाकी सारे जीरो हैं। तो इस प्रॉपर्टी के तहत कि इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, कि ये पूछा है कि A इन्वर्स ज्ञात करो, तो इसका इन्वर्स मैं सीधा अवयवों को ही, जो इसके विकीर्ण अवयव हैं उनको इन्वर्स निकाल सकता हूं। तो इनके इन्वर्स क्या हो जाएगा कि A इन्वर्स आपको ज्ञात करना है तो ये एक का इन्वर्स क्या होगा? 1 ही होगा, 1। ये बाकी को नहीं छेड़ना आपको। 3 का क्या होगा? 3 कैसे लिखेंगे? 3 को 1/3, 0 0 1/4। ये आपका सीधा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी नहीं पता है तो पूरा आपको इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा, पूरा इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। इन्वर्स ज्ञात करने के लिए क्या कि A इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा, फिर A सारणी का आपको ज्ञात करना पड़ेगा, उसका भाग देना पड़ेगा, फिर जाकर आपका इन्वर्स निकलेगा। तो वो हम करते हैं प्रॉपर्टी। अब देखिए रिजल्ट ये आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है और उस तरीके से भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं कि रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोबारा से मैं लिखता हूं इसको और फिर को अच्छे से आराम से इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन था आपका ऐसे, A बराबर दिया आपको 1 0 0 0 3 0 0 0 4। अब इसका A इन्वर्स ज्ञात करना है। अब देखो A इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे? A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A/A सारणिक। ठीक है, तो पहला काम A सारणिक हम ज्ञात कर लेते हैं। 1 मिनट, पहला काम A सारणिक। ठीक है, पहला काम अपना A सारणिक का है। तो A सारणिक बताइए मुझे क्या आएगा? वही कि पहली ये पंक्ति हम ले रहे हैं तो देखिए बाकी सारे अवयव जीरो हैं तो एक का ही आपको चेक करना है। तो 1 4 3 12, तो यानी 12 आपका A सारणिक का मान आ रहा है। ठीक है, फटाफट निकाल दिया। अब देखते हैं इसका एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई बताओ? 3/3 कोटि का एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? सबको पता है कि पहले सेम टू सेम ऐसा लिखो 1 0 0 0 3 0 0 0 4 और आगे पहली दो पंक्ति लिख दो 1 0 0 0 3 0। यहाँ दो स्तंभ लिख दो 1 0 0 3 0। अब ये दो जगह बच गई, ऊपर वाले दो और लिख दो। ठीक है, इसके अंदर पहले इसको इतना क्रॉस करते हैं। अब इसका हम आगे सोल्व करेंगे। कैसे? देखिए सोल्व हम इसको करेंगे आगे। अब आपको चलना ऐसे है और लिखना ऐसे है। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट आएगा अभी आपका सीधा स्तंभ के रूप में लिखना है और चलना ऐसे। तो देखिए 3 चौके 12, तो पहला अवयव 12 आ गया, ये सारा जीरो आएगा और तो सारे जीरो आएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये भी जीरो। सॉरी, चलना आपको ऐसे है तो ये भी आप ये लिखना ऐसे और चलना ऐसे है। 1 मिनट, सॉरी, 0 0 ऐसे। ठीक है, अब ये इधर चलेंगे तो 0 0, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 0। 4 एकम 4, ये 0, तो ये आ गया आपका 4। ठीक है, ये 0 ये 0, तो ये 0। अब नीचे वाला ये 0
ये 0 और 3 एकम 3 और ये, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। और ए इनवर्स कैसे आएगा कि ए इनवर्स आता है कि एडजॉइंट के अंदर ए सारणी का भाग दे दें। तो इसके अंदर ए सारणी कितना है 12, 1/12 का मैं भाग दूंगा तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 1 अंदर गुणा करा दिया मैंने 0 0, इसकी गुणा कराऊंगा तो देखो 0, 4/12 आएगा तो यानी 1/3 0 0 0 और 1/4। क्या यही आंसर आया था क्या? मैंने कहा था अवयवों को इन्वर्स के रूप में लिख दो, तो हमने सीधा जो प्रॉपर्टी थी वो अगर लगाएं तो 1 0 0 0 1/3 और 0 0 और 1/4 ऐसे लिखना है और यही रिजल्ट आया है। तो फिर इतना हम क्यों करें, सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद कर लेना वो कि कोई भी आपके पास अगर कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, विकीर्ण मैट्रिक्स है, तो विकीर्ण मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि विकीर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 होंगे। तो विकीर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हैं तो उसका इन्वर्स निकालना है तो सीधा उन अवयवों का इन्वर्स निकाल दो। अब 1 है तो 1 का 1 ही होगा, 3 है तो उसका 1/3 और 4 है तो 1/4, बाकी सेम टू सेम, तो वही इसका इन्वर्स होगा। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी सीधी सी है कि अगर AT ये आप निकाले हैं, ये AT का मतलब कि कोई मैट्रिक्स का परिवर्त निकाले हैं। परिवर्त का मतलब क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, यही हम पढ़ते आए हैं। और उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, AT इन्वर्स निकाल रहे हैं तो वो बराबर होगा किसके, चाहे पहले आप इन्वर्स निकालो फिर परिवर्त निकालो, कि आप परिवर्त निकाल कर इन्वर्स निकालो या इन्वर्स निकाल कर परिवर्त निकालो, बराबर आएगा। 8 नंबर और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने देखा कि जो विकीर्ण मैट्रिक्स हमने ली थी उसका इन्वर्स निकाला तो भी वो विकीर्ण मैट्रिक्स आई थी, क्योंकि जो अवयव 0 थे वो साइड वाले विकीर्ण को छोड़कर वो सारे इन्वर्स निकालने के बाद भी 0 थे। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A विकीर्ण मैट्रिक्स है और उसका आप इन्वर्स निकाल रहे हैं तो भी वो विकीर्ण मैट्रिक्स ही आपको प्राप्त होगी। तो ये चीज याद रखनी है, क्या है कि यदि A विकीर्ण मैट्रिक्स हो, यदि A विकीर्ण मैट्रिक्स हो तो A इनवर्स भी विकिरण मैट्रिक्स होगा। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अगर A आपके पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, यदि A त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि यदि A त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो A इनवर्स भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी कि A आपके पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स आप निकालना चाह रहे हैं तो भी वो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी वो त्रिभुजाकार ही, जो उसका इनवर्स है वो भी त्रिभुजाकार होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था वो हम करते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर इस साल वाले भी क्वेश्चन हम करेंगे, चिंता नहीं करें। क्वेश्चन देखिए A बराबर आपको दिया है 3 - 4 1 और -1, ठीक है। तब A की पावर n का मान, तब A पावर n का मान होगा, ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, यह चीजें आप ऑप्शन से ट्राई करेंगे। अब देखिए A की पावर n का पूछा है तो n बराबर आप रखकर, ये सबसे बेहतर तरीका होता है 3 की पावर n -4 की पावर n और ऑप्शन दे रखा है 1 और -1 की पावर n। दूसरा ऑप्शन है 1 + 2n कि 1 + 2n माइनस का 4n और यहाँ n और 1 - 2n, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक।
ठीक है, आगे दे रखे हैं, लेकिन आंसर यहाँ तक मिल जाएगा तो हम यहीं तक रखते हैं। अब आपको ये ऑप्शन से चेक करनी है, लेकिन उससे पहले आप अन का मान रखकर चेक करेंगे। अन का मान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अन का मान पहले 2 रख लीजिए। अब अन का मान 2 रखेंगे तो a की पावर 2 का मान आप चेक कीजिए। तो a की पावर 2 का मतलब कि a इंटू ए, तो ये करेंगे अपन, देखिए क्या आएगा, 3 - 4 और 1 - 1, और इसकी गुणा 3 - 4 1 और -1, इसकी साथ गुणा करानी है। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 3 3 9 और -4, 9 और -4 कितना हो गया, 5। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो -12 और ये हो गया आपके पास प्लस का 4, -12 और प्लस का 4 मतलब कितना आ गया, -8। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 और ये -1, 3 और -1 यानी 2, और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम -4 और ये प्लस का 1, -4 और प्लस का 1 यानी -3। तो ये रिजल्ट आया है। अब ये अन बराबर 2 रखकर आप चेक कीजिए कि कौन से ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है। अन बराबर 2 रखेंगे, ये आंसर आया है ना अन बराबर 2 लेने पर। अब अन बराबर 2 यहाँ हम रखते हैं, अन बराबर 2, तो 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ 2 रखना है, तो 2 2 4 और 1 5, यहाँ 5 आ गया। यहाँ अन बराबर 2 रखना है तो ये -8 आ गया। यहाँ अन बराबर 2 रखना है तो ये 2 आ गया। यहाँ रखना है 2, तो 2 2 4, 1 - 4 यानी -3। तो क्या ये आंसर इसके साथ मैच खा रहा है, 5 - 8 2 - 3, सेम टू सेम ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन से बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हैं वो ऑप्शन से करने पड़ते हैं, वरना ये इस तरीके से सोल्व करेंगे तो हो ही नहीं पाएंगे। अभी पहली बात तो ये सोल्व बहुत हार्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन से आपको ये चीज़ें चेक करनी है, तो ऑप्शन से आपका आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन अभी, सेकंड ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन आया था। ए बराबर आपको दिया है 1 1 1 1, ठीक है। तब ए की पावर 100 का मान है, तब ए की पावर 100 का मान है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है, देखिए कि आपका जो रिजल्ट है वो आएगा 2 की पावर 100 ए, दूसरा 2 की पावर 99 ए, तीसरा 100 ए। अब आपको कुछ पहले ए की पावर 100 तक तो आप नहीं निकाल सकते, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन ए की पावर 2 से। तो पहले ए तो ये हो गया, तो ए की पावर 2 हम निकालेंगे, तो इसका मतलब ए इंटू ए, तो ये निकालेंगे तो 1 1 1 और इंटू में 1 1 1 1, ठीक है। इसका मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 1, ये कितना आ गया आपके पास 2, तो सारे देखो एक एक साथ गुणा होंगे तो 2 2 ही आएंगे, तो यहाँ से 2 आपका एक बाहर निकलेगा और ये बना 1 1 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2a, यानी ए स्क्वायर आपने करा तो वो आया आपके पास 2a, ठीक है। अब आप देखिए a3 करते हैं, a3 को आप कैसे लिखेंगे, a इंटू ए स्क्वायर का मान आपके पास है, ए स्क्वायर का मान कितना है 2a, तो a इंटू 2a। अब देखो 2 को बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान फिर आपके पास है, वो कितना है 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ पर और a, देखिए ये ऐसे बढ़ता जाएगा। अब एक कम होगा, a की पावर 3 निकाला है तो ये 2 की पावर 2 आया है, a की पावर 4 निकालेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, तो इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा 2 की पावर 3, और देखिए 100 तक है तो यानी एक कम आएगा, तो यानी 2 की पावर 99 a कहाँ पर है, ये रहा, समझ में आया। तो ऐसे आप a की पावर 4 भी निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं। a की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, a3 डॉट a की पावर 3 का मान कितना है 2 की पावर 2a डॉट a। अब देखो ये बन गया a स्क्वायर, 2 की पावर 2a स्क्वायर आ गया ना, a स्क्वायर का मान आपको पता है कितना 2a, तो ये फिर आएगा तो 2 की पावर 3a, तो ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक 2 की पावर 99 तक, क्योंकि ये एक कम हो रहा है, एक घट रहा है, तो 100 निकालेंगे तो वो एक कम हो जाएगा, एक यानी 99, तो ये आपका आंसर आ गया।
तो ये आपका हो गया अभी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट। अब कुछ मैट्रिक्स के और प्रकार हैं, जैसे लांबिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो इन जो मैट्रिक्स के कुछ प्रकार बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर ये आपका डिटरमिनेंट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ सारणी के रूप में क्वेश्चन भी एक्स वाई जेड के मान भी निकालने हैं, वो भी एक टॉपिक है। तो आने वाले 1-2 क्लास के अंदर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, चाहे आपकी एस आर सैनी बुक है, आपकी माथुरिया की बुक है, जो भी बुकें हैं उनसे प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।